अगर आपके डॉग को कोई हेल्थ इशू है या फिर आप डॉग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में और उनके बारे में, अलग अलग ब्रीड्स के बारे में, तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। पपीज़ के अंदर वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, लेकिन एक कॉमन इशू जो ज़्यादातर मैंने देखा है और मेरे पास में कॉल्स भी आती है कि सर पपी के बेली के नीचे रैशेस हो गए हैं। ये रैशेस जो होते हैं ये नॉर्मल कुछ दानों के से शुरू हो सकते हैं या फिर ये इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि उसकी पूरी बेली ही दानों से भर जाए। इसमें होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि पपी को बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसके अंदर, और ये रैशेस धीरे धीरे आगे चल के ज़ख़म भी बन सकते हैं। क्यों होता ये है कि जो पपी का जो नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं और ये धीरे धीरे पॉस्ट्यूल्स में बदल जाते हैं, मतलब इनके अंदर पस जैसी चीज़ भर जाती है। अगर इनका ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना किया जाए तो ये निशान छोड़ जाते हैं और ये ज़ख़म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें वक्त रहते उन सारी चीज़ों को किल करना पड़ेगा जो पपीज़ में या बड़े बड़े डॉग्स में भी होता है। ये इनके बेली के नीचे ये इन्फेक्शन ना हो। ये इन्फेक्शन कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, यानी इस इन्फेक्शंस की वजह से दूसरे इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं और इसको फिर कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको पहले से बता दूं कि जब भी आप पपीज़ को किसी जगह रखें तो हमेशा इंश्योर करें कि पपीज़ के नीचे का जो सरफेस है वो हमेशा ड्राई रहना चाहिए, वेटनेस नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं पपीज़, यूरिन कर देते हैं। यूरिन करने के बाद में पपीज़ क्योंकि चल नहीं पाते पहले इनिशियल स्टेजेस में, ज़्यादातर टाइम वो बेली के बल ही ज़मीन पे लेटते हैं या जो सरफेस आपने उन्हें दिया है उस पर लेटते हैं। तो क्या होता है कि नमी की वजह से इनके बेली के नीचे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन कई तरीके का हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिन के अंदर रहने वाले केमिकल्स की वजह से उसकी डेलिकेट स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं और ये रैशेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके डेलिकेट स्किन के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं, ज़ख़म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या करें? देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि उसके नीचे आप कुछ ऐसा सरफेस बिछाएं जो ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही वो इतना ठंडा हो कि उसके टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सर्दियां होती हैं तो हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स डालते हैं उसके नीचे। उससे क्या होता है कि जो भी यूरिन या कोई भी नमी होती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वो टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। या फिर हम दूसरा क्या करते हैं, हम आपने देखा होगा कि फ्रूट्स के अंदर से ना फ्रूट के अंदर से ये बहुत सारा मटेरियल निकलता है जो हम ना पैकिंग में यूज़ करते हैं। फ्रूट्स के अंदर पैकिंग के यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, ये एक तरीके से चावल का प्यार कहते हैं, जिसे मतलब आप भूसे का जो फुल लेंथ होती है, जब चावल निकाल लेते हैं तो जो उसके नीचे का जो पूरा हिस्सा रहता है उसको यूज़ किया जाता है पैकिंग में बहुत सारी जगहों पे। वो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ आपको सर्दियों में ही करना है, उससे पहले नहीं करना। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए उसको डॉक्टर की निगरानी और सलाह के बिना मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने पपीज़ की बीमारी को गलत डायग्नोज कर बैठें और गलत अमाउंट में मेडिसिन दे बैठें। इससे क्या होगा कि पपीज़ को फ़ायदा होने की जगह ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इरप्शंस बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ऐसे केस में रसडॉक्स 6 ये बहुत अच्छा काम करती है। आप ये पपीज़ को 1 से 2 ड्रॉप दे सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर उसके अंदर पस बन जाए और वो फूले फूले नज़र आने लगे और आपको दिखे कि ये पॉस्ट्यूल्स हैं, ऐसी कंडीशन में हेपर सल्फ 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, कम पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं।
ये आप 1 से 2 ड्रॉप दे सकते हैं पपीज़ को, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर इनिशियल स्टेज है जहाँ पे ये पॉस्ट्यूल्स बनने की शुरुआत हो रही है, हल्की हल्की लाली है और आपको लगता है कि रैशेस की शुरुआत है, ऐसे केसेस में एंटिम क्रूड 6 पोटेंसी में ये भी मेडिसिन आप 1 से 2 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस में ठीक करने में काम करती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी पिलाने की मेडिसिन हैं। लेकिन इसके अलावा आप ना एक मेडिसिन और है जो मैंने बहुत यूज़ किया है, वो है साइलिशिया। साइलिशिया आप 30 पोटेंसी में दें, ये भी पॉस्ट्यूल्स बनने और इस तरह की कंडीशंस में हेपा सल्फ के साथ में गज़ब का काम करती है। इसके अलावा ये सारी मेडिसिन्स पिलाने वाली थी। अब हम लगाने वाली मेडिसिन्स के ऊपर भी बात करेंगे। ये इन्फेक्शंस कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और गंदगी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पपीज़ वहीं पे यूरिन करते हैं, पॉटी करते हैं। तो एक काम कीजिए, आप वेट वाइप से उनके बेली को क्लीन करते रहिए और एक बहुत ही हल्की सी लेयर आप बेटोवेट एन की लगा सकते हैं। आप ये देखिए कि पपीज़ चाटे नहीं। वैसे नॉर्मली पपीज़ अपने बेली और साइड में चाट नहीं पाते, इसलिए आप इनको लगा सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखिए कि देखिए सरफेस जो है ना उसका, जहाँ पे वो लेटा हुआ है, वो हमेशा ड्राई रहना चाहिए। ड्राई रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सरफेस के मटेरियल को, जैसे मैंने अखबार की कटिंग्स बताई और चावलों का प्यार बताया, जो भूसे से पहले की स्टेज होती है वो डाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप ना एक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ यही मतलब हल्का सा बॉडी पे लगे या सरफेस के ऊपर हल्का सा लगा दीजिए, ताकि पपीज़ ना इतना ज़्यादा भी ना हो कि उसे चाट लें और चाटने के बाद में बीमार पड़ जाएं। आप कुछ प्रिकॉशंस रख के टाइम टू टाइम उनके नीचे के सरफेस को चेंज करके, उनके सरफेस को ड्राई रख के आप अपने पपीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। उनके नीचे होने वाले रैशेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर टाइमली आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ब्रीडर शिकायत करते हैं कि सर अभी मेरे पपीज़ के निकलने का टाइम है और उसके पेट के नीचे बहुत सारे रैशेस हो गए। आपने टाइमली इनका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आप इनको फॉर एवर लविंग होम्स में प्लेस करने में भी दिक्कत होती है, जो अल्टीमेट गोल होता है, क्योंकि सारे पपीज़ हम लोग नहीं रख सकते। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ बनाएं जो इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।